बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रॉयल एशिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबर शामिल करते हैं अलीपुर के इलाके खैरपुर सादात से, जहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं रॉयल एशिया न्यूज़ के रिपोर्टर हाजी उबैद खान भुटानी। असिस्टेंट कमिश्नर राजा मोहम्मद हैदर अली ने जहां अलीपुर में 8 सस्ता आटे के डेपो कायम किए, वहां इलाका खैरपुर सादात में कायम अकलौता सस्ता आटे का डेपो बंद कर दिया। खैरपुर सादात की हदूद दरिया पार तक जड़ी हुई है, जिनमें खैरपुर सादात, मिठन वाली, गबर अराई, बेट शाहपुर, मड बोसन, बाड़ा बंगला, बस्ती मेरानी, कोहर, फकीरा, यारे वाली, बस्ती बुडानी, बस्ती कहरी के अलावा बहुत सारी बस्तियां सस्ता आटा के लिए सारा दिन धक्के खाने पर मजबूर। असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर और डीसी मुजफ्फरगढ़ से अवाम पुरजोर अपील करते हैं कि कम से कम इतने बड़े इलाके के लिए कोटा बढ़ाकर 3 सस्ता आटा डेपो कायम करें, ताकि महंगाई से सताई अवाम आसानी से आटा खरीद कर बच्चों को रोटी खिला सकें और अवाम की सहूलत के लिए गैर मुनासिफाना तकसीम की रोकथाम के लिए असिस्टेंट कमिश्नर अलीपुर हर पॉइंट को जाकर खुद चेक करने की जहमत भी कर लें, ताकि सस्ता आटे से हर गरीब मुस्तफीद हो सके। खबरों से मोहम्मद कबूल दर्ज की रिपोर्ट के मुताबिक खबरों सरवरी तंजीम वेलफेयर फाउंडेशन के मरकजी सदर जमालुद्दीन हंगोरो की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें हर दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत नजरअंदाज कर देती है। जमालुद्दीन हंगोरो का ये कहना है। तफसीलात के मुताबिक खबरों शहर के नवाही गाँव पेटन के रिहायशी सरवरी जमात के कारकुन और सरवरी तंजीम वेलफेयर फाउंडेशन के मरकजी सदर जमालुद्दीन हंगोरो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम हर दफ़ा अपने रूहानी पेशवा क़िबला साईं पीर मखतूम जमीलुल ज़मान सदीकी की आवाज़ पर लब्बई कहते हुए पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं, मगर हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुकामी क़यादत, जिनमें वज़ीर आला सिंध के एडवाइज़र सैयद रियाज हुसैन शाह खरासानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई नायब सदर सरफराज राजड़, MNA शाजिया मरी, सेनेटर करातुल ऐन मरी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला सदर अली हसन हंगोरोजो, तालुका सदर अमानुल्लाह मरी, सिटी सदर इम्तियाज़ हुसैन दर्स ने हालिया बरसातों के दौरान बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। हमारे गांव में आज भी बारिश का पानी खड़ा है, हम अपनी फसल नहीं उगा सके। हमारे गांव, क्या कोई भी ऐसा गांव जहां सरवरी जमात के मुरीदैन रहते हैं वो गांव नज़रअंदाज है। हुकूमत ने वाफर मुख्तार में इमदाद, मच्छरदानियाँ, कंबल और राशन दिया, मगर इसमें भी नज़रअंदाज करके अपनों को नवाजा जाने लगा। हम मुर्शद साईं पीर मखतूम जमीलुल ज़मान सदीकी से अपील करते हैं कि तालुका खपरों में अक्सरियत सरवरी जमात के मरीदों की है, मगर उनके गाँव बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ भी हम देते हैं। सरवरी तंजीम वेलफेयर फाउंडेशन जो मरकज़ी सदर जमात नूर आहियां। असां सर्व जमात ऐं पीपल्स पार्टी जा वर्कर आहियूं। असांखे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तालका खिपरो जी मकामी क़यादत हमेशह वांगुरु हिन दफ़े भी असांजी क़ाइद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जे यौम पैदाश जे मौक़े ते नज़रअंदाज कयो आहे। असां हमेशह सर्द ऐं गरम मौसम हुजे, असां पार्टी लाइ हमेशह कुर्बानी ॾिनी आहे, मगर अफ़सोस खां चवणो पए थो त मक़ामी क़यादत नज़रियाती कारकुन खे नज़रअंदाज करे शेख जियालुनि खे नवाज़े रही आहे। असां हिन जी पुरज़ोर मज़म्मत कयूं था। खबर शामिल करेंगे बिहाड़ी से। SHO लुडन की प्राइवेट गुंडा अनासर के साथ मिलकर बदमाशी, घर में दाखिल होकर तोड़फोड़ की इंतहा कर दी। मुतासरीन का भरपूर एहतजाज, IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। हमारे नुमाइंदे रौशकील अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना लुडन की हदूद मौजा अहमदाबाद में SHO लुडन मेहर अब्बास ने प्राइवेट गुंडा अनासर भत्ताखोर मंशा वर्कर दीगर के साथ मिलकर रात 12 बजे घर पर हमला कर दिया। मर्दों खवातीन पर तशद्दुद किया, घर के तमाम दरवाजे, मोटर पंप, टोका मशीन तोड़ दी, घर में गल्लों में रखी गंदम भी ज़ाया कर दी और दीगर घरेलू अशिया की भी तोड़फोड़ की। मुतासरीन अमीर वर्क, गुलाम फरीद, मुश्ताक, रज़ाक, फलक शेर, शाहिद बशीर दीगर ने एहतजाज करते हुए कहा कि हमने मंशा वर्क दीगर गुंडागर्द अनासर के खिलाफ थाना लुडन में मुकदमा दर्ज करवाया था। हमारा केस अदालत में ज़ेर समात है। पुलिस ने मुल्ज़िमान के साथ मिलकर हमारे ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। हम शरीफ लोग हैं। पुलिस ने हमारे साथ डाकुओं से भी बदतर सलूक किया। पुलिस ने जिन भत्ताखोरों के साथ मिलकर हमारे साथ जुल्म किया, पुलिस के आला अफसरान ने उनको भत्ताखोर डिक्लेयर किया हुआ है और उनके खिलाफ दर्जनों मुकदमात मुख्तलिफ थाना जात में दर्ज हैं। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। SHO लुडन मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। रात दे 12:30 का टाइम है, तकरीबन पुलिस आई है साढ़े घर। असा गरीब बंदे आ, निक्के निक्के बच्चे न, आदि रोज ही कमाते हैं। साढ़े उत्ते कोई परचा नहीं, कोई साढ़े खिलाफ नहीं कार्रवाई।
ਤੇ ਮਨਸ਼ੇ ਵਿਰਾਕ ਨੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤ ਦੇ 12:30 ਵਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਹਰ ਬਲਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਰਾ ਨੇ, ਬੜੀ ਖੇਖਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਆਰਪੀਓ ਤੇ DIG ਪੰਜਾਬ ਤੇ DPO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਤੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮਨਸ਼ਾ ਵਿਰਾ ਕੇ 24 ਤੋਂ 25 ਪਰਚੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਟਾਊਟ ਰੱਖੋ ਹੋਇਆ, ਗੁੰਡਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਂਦੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਡੋਲ ਸੱਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ बड़ा जुल्म होया तो मेहरबानी करते साडा फैसला किया जाए। और इधर पिंडी बटिया में खातून SHO तैनात, हाफिजाबाद पुलिस में खवातीन पुलिस भी मर्द पुलिस अफसरान के शाना बशाना। DPO ने राय मसर इकबाल की जानिब से हाफिजाबाद की तारीख में पहली बार खातून SHO को तैनात कर दिया। पिंडी भटिया से मजीद जानते हैं अदनान सफर भट्टी की इस रिपोर्ट में। पिंडी बड़िया खातून SHO तैनात, हाफिजाबाद पुलिस में खवातीन पुलिस भी मर्द पुलिस अफसरान के शाना बशाना। DPO हाफिजाबाद राय मजर इकबाल की जानब से हाफिजाबाद की तारीख में पहली बार खातून SHO को तैनात कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर महवश असलम को थाना काले की मंडी में बासियत SHO तैनात कर दिया गया है। वो हाफिजाबाद की तारीख में किसी भी थाने की पहली खातून SHO तैनात हुई हैं। SHO तैनात किए जाने पर महवश असलम ने DPO हाफिजाबाद का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन सईद अहमद मुनव्वर के साथ हाफिज अदनान ज़फ़र भट्टी, रॉयल एशिया न्यूज़, पिंडी बटिया। खबर शामिल करते हैं काजी अहमद से। साईं बख्श की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध भर की तरह काजी अहमद तहसील में भी यूरिया खाद की मसनूई किल्लत पैदा करके ब्लैक पर खाद की फरोख्त की जा रही है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। डिप्टी कमिश्नर शहीद बेनज़ीराबाद के दावे धरे के धरे रह गए। खाद की ब्लैक पर फरोख्त जारी। गंदम और सरसों की फसलों के लिए यूरिया खाद की खरीदारी के लिए किसान दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर। यूरिया खाद का सरकारी रेट 2250 रुपये है, लेकिन डीलर अपनी मनमानी चला रहे हैं। सरकारी रेट की बजाय यूरिया खाद की फ़ी बोरी 3000 रुपये में फ़रोख्त की जाने लगी, जिसके बाद किसानों का कहना है कि उनकी गंदम और सरसों की फसलें मुतासर होने का खदशा। किसानों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ब्लैक पर यूरिया खाद की फ़रोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यूरिया खाद के सरकारी रेट पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। हमारे नुमाइंदे अहमदपुर सयाल की रिपोर्ट के मुताबिक हम प्यारे दोस्त मलिक रियाज हुसैन कांगो के असास में हाजी हाफिज नज़र हुसैन साबिक कौंसलर के डेरे पर पुरवकार तकरीब, जिसमें शरीक राना हाजी मोहम्मद खजर हयात सुखेरा, मलिक मुजफ्फर इकबाल धोल, सदर अंजुमन ताशान उम्मीदवार इंशाल्लाह MPA लिया महर मोहम्मद हाशिम, सदर अंजुमन पटवारियाँ पाकिस्तान मलिक अहमद नवाज भुलर, जनरल सेक्रेटरी अंजुमन पटवारियाँ लिया मलिक मोहम्मद असलम, कानून गो उस्ताद शमशाद अहमद खान DHQ लिया, मोहम्मद सुलेमान DHQ लिया, खजर अब्बास रोंगा, हेड क्लर्क महकमा एजुकेशन लिया मोहम्मद असर खान एडवोकेट, साबिक नायब नाज़म लिया मलिक मोहम्मद इस्माइल, जोता मेंबर अमन कमेटी लिया चौधरी ताहिर नज़ीर, जनरल सेक्रेटरी प्रोटीन कंट्रोल राना अहमद अनीस हयात सुखेरा, महर मोहम्मद इरफान थंद, साबिक कौंसलर बदर हुसैन सुन्नी, अहमद हसन मोहम्मद हसन, अब्दुल वहीद अलवी, लाला मोहम्मद असलम, अली हसन हसनी, शमसुल हसन ने शिरकत की और तकरीब के अख्ताम पर मलिक रियाज अहमद कानूनगो को फूलों के हार पहनाए, दिली मुबारकबाद दी और सलामती मुल्क कौम और तमाम दोस्तों के लिए नेकुदिली ख्वाहिशात का इजहार किया। हमारे नुमाइंदे शहजाद मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करेंगे शोरकोट का। सुंदर मोटर शोरूम के मालिक हाजी रशीद सुंदर की वालिदा माजदा, जो गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गई थी, उनके साले सवाब के लिए कुरान खानी उनकी रिहाइश का नौल शहर में अदा की गई, जिसमें मौलाना सैयद अबू बकर शान असमत वालिदैन पर बयान किया। मंसूर हुसैन भट्टी ने शान इमाम हुसैन की निस्बत से अपना कलाम पेश किया। हाजी मोहम्मद इकबाल आरती चौधरी, शहबाज अली तगा चौधरी, इमरान रजा साबिक चेयरमैन MC शोरकोट समेत सियासी समाजी शख्सियात के अलावा चौकी इंचार्ज सुहेल अब्बास SI और तहसील प्रेस क्लब शोरकोट के सदर हाजी नासिर अब्बास, जज सीनियर नायब सदर मलिक तैमूर अवान, जॉइंट सेक्रेटरी चौधरी अब्दुल रहमान फ़हीम साबरी, मेंबरान ने भी शिरकत की और रशीद सुंदर से उनकी वालिदा मरहुमा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया और दुआए मगफिरत की। आगे बढ़ते हैं और खबर शामिल करते हैं चिश्तियाँ से। राना हसन महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक जहां असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तज़ा के ट्रांसफ़र के बाद उस्मान अमीन असिस्टेंट कमिश्नर को चिश्तियाँ तैनात कर दिया गया। आगे बढ़े और एक अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करें। सवा तहसील मटा के पहाड़ी इलाका प्योचार में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े में कराची से आई हुई फैमिली के मां बेटी जाम बहक, जबकि 11 अफराद शदीद जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक ये लोग कराची से मटा खरीदारी में अपने रिश्तेदारों के घर आए हुए थे, जो आज सुबह सैर करवाने के लिए सवात के सियाहती मुकाम पर गए थे। वापसी पर जब गाड़ी प्योचार के करीब पहुंची तो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। गाड़ी ड्राइवर से बेकाबू होकर नीचे 600 फुट के करीब गहरे खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में गाड़ी में सवार तमाम अफराद शदीद जख्मी हुए, जिसमें 22 साला जनता और उनकी 2 साला बेटी साइमा मौके पर जाम बहक हुए।
अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए रॉयल एशिया न्यूज।